रावलपिंडी की पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर्स के रूप में डकैती की वारदातें करने वाले 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिविल लाइंस की हवालात में बंद ये राशिद महमूद डकैत गिरोह का सरगना है, जो 9 उम्र लड़कों को साथ मिलाकर घरों में वारदातें करता था। पुलिस के मुताबिक चकवाल का रिहायशी राशिद प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। दिन भर गलियों और मोहल्लों में घूमता, चक्कर लगाता और मौका मिलते ही साथियों को बुला लेता, जो असलहे की नोक पर जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाते। सर्वेयर के तौर पे काम करता, जो मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर के वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से उनको लोगों को एतमाद में लेना और उसके बाद उसमें से कमीशन हासिल करना, और इस कमीशन हासिल करने की आड़ में ये चेक करता था कि किस घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उसके मर्द कितने हैं, उसके घर की औरतें कितनी हैं, किस वक्त मर्द हजरात घरों में मौजूद होते हैं और किस वक्त मर्द हजरात घरों से अपनी नौकरी या कारोबार के सिलसिले में बाहर जाते हैं, और घर में कितनी औरतें मौजूद होती हैं। इस विज़िट के दौरान इसने अपना एक गैंग बना लिया। पुलिस ने वारदात की तैयारी में मसरूफ ग्रोह के सरगना राशिद को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 8 से ज्यादा वारदातों का इतराफ किया है। 9 उम्र लड़कों के मुताबिक जिस दिन वो वारदात नहीं करते थे, सरगना राशिद उन्हें खाना तक नहीं देता था। हमने जो है पिकटिंग की और जो है सफ़ेद परचाद में जो मार्केटों पे और जो है दीगर मकामात पर जो है ड्यूटी लगाई हमने, जिससे हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और ये गैंग गिरफ्तार हो गया। मुल्जिमान के कब्जे से लूटा गया सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद मुतासरा खानदान को संगीन नताइज की धमकियां देकर आते थे। यही वजह थी कि बरामद होने वाले सामान के मालकान ने पुलिस को वाक़े से लाइल्म रखा। इसने राजधानी की काफ़ी वारदातें की, जो कि इसने एयरपोर्ट के एरिया में की हैं। उसके अलावा शाले वैली रेंज रोड पे इन्होंने मेडिकल ऑफिस में वारदात की। लेन नंबर 7 के अंदर इन्होंने मेडिकल स्टोर से 6 लाख रुपए की वारदात की। इस दौरान इन्होंने एक और वारदात की रेलवे स्कीम नंबर 1 गुलरेज में, जहाँ से इन्होंने 6 चूड़ियाँ, 2 कड़े, टॉप्स वगैरह वहाँ से इन्होंने और पैसे वगैरह जो है उस घर से इन्होंने स्नैच किए। अवामी हलकों का कहना है कि बाइज्जत पेशे की आड़ में जराइम पेशा गिरोह बनाने वालों को सख्त से सख्त सजा के जरिए ही ऐसी वारदातों का तदारुक मुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर के 3 मजदूरों ने मजंग थाने के सामने अपने आप को लहू लहान कर लिया। मुबशर, मुर्तज़ा और वकार नामी 3 मजदूरों ने लाहौर में मजंग थाने के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद को ब्लेड मारकर जख्मी कर लिया। मजदूरों का कहना था कि गुज़िश्ता रात जैन मंदिर चौक पर 2 डाकुओं ने उनसे नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस के 4 एहलकार उस वक्त मौका पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब वो दरख्वास्त देने के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया और उन पर तशद्दुद किया, जिस पर उन्होंने एहतजाज का ये रास्ता इख्तियार किया है। वो पुलिस के मना करने के बावजूद भी अपने आप को ब्लेड और चाकू मारकर जख्मी करते रहे। पुलिस वाले ने ना जेड़ा उन्होंने वेख्या वो सानू मारन दे ने, पुलिस वाले वेख के तमाशा वेखते रहने। जे असी उन्होंने बुलाया, असी दसिया कि आ मुंडिया ने साडे नाल इंज कीता है, ए वेखो सानू मारिया भी है। ठीक है, जेडे उन्होंने नाल दे 3 मुंडे सी वो नस गए, एक नूं असी फड़वा दिता। ठीक है, बाकी वो 3 जेडे निकल गए ने ना। मजदूरों का कहना था कि हम गुज़िश्ता 3 घंटे से जख्मी हालत में थाने के सामने पड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम थाने के सामने अपनी जान दे देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन्हीं पुलिस एहलकारों पर आयद होगी। हम बैठे हैं 4 आदमी, वो 4 जने आए हैं हमारे पास। मोबाइल ये मेरे भाई ने हाथ में निकाला, ठीक है। उन्होंने दस्ती औजार निकाले हैं, एक ने बोतल उठाई है, इसके सिर में मारी है। ठीक है, ये खूनो खून हो गया उतनी देर में हम भी। ठीक है जी, उनके पास चाकू थे, मैंने ये चाकू एक से खोया।
वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये चाकू मैंने उससे खोया है, वो सीधा मेरे को मारने लगा। शुरू में मजंग थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ मजदूरों की बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद थाने से बाहर निकाल कर दरवाजों को भी बंद कर लिया। लेकिन जब समा की टीम वहां पहुंची तो पुलिस एहलकार भी वहां पर पहुंच गए और मजदूरों के साथ मुज़ाकरात की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि जिन लोगों ने ज्यादती की है उन्हें जरूर सजा दी जाएगी। जा रहे हैं इनके नाल, जो भी कार्रवाई इनकी बनती है अभी इंशाल्लाह करते हैं। उनके साथ जा रहा हूँ, वो भी जा रहे हैं। कार्रवाई जो बनेगी इनकी करेंगे। अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज करना शहरियों का मामूल बन गया है, लेकिन इन मजदूरों ने अनोखा एहतजाज करके न सिर्फ शहरियों बल्कि पुलिस एहलकारों को भी शशोपंज में डाल दिया है। अब देखना ये है कि ऐसा करने के बाद भी उन्हें इंसाफ मिल पाएगा या वो इसी तरह सड़कों पर मारे मारे फिरते रहेंगे। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। क्वेटा में टारगेट किलिंग के वाकयात में जाँ बहक होने वाले कई जवान ऐसे भी हैं जो अपने घर के वाहिद कफील थे। बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में आजकल लोगों के खून की होली खेली जा रही है और ना जाने कितने ही खानदान इसकी वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इसके बावजूद इस खुफिया हाथ का कुछ पता नहीं चल रहा जो रोजाना बेगुनाहों के खून से रंगने के बाद मंजर से गायब हो जाता है। अपने जवां साल बेटे की कब्र पर रोती हुई ये औरत नूर मोहम्मद करबलाई की बूढ़ी माँ है, जिसे जुमे के रोज लियाकत बाजार में नामालूम मुसल्लह अफराद ने इस वक्त निशाना बनाया जब वो जूस की दुकान में बैठा अपने अहले खाना के लिए रोजी कमा रहा था। नूर मोहम्मद की दो बहनें अपनी मां को दिलासा देती अपने घर के वाहिद कफील के चले जाने का दुख अपने आंसुओं से बयान करती हैं। क्यों हम गरीबों पर इतना जुल्म कर रहा है, हुकूमत कहाँ है? हम गरीबों को यहाँ मजदूरी में यहाँ हम महफूज नहीं है। नूर मोहम्मद के भाई का कहना है कि वो नमाज पढ़ने के लिए गया, जब वापस आया तो इसका भाई खून में लथपथ पड़ा था, मगर बर वक्त इतला देने के बावजूद पुलिस मौके पर देर से पहुंची। नूर मोहम्मद यौमुल कुद्स रैली के दौरान होने वाले खुदकुश हमले में भी शदीद जख्मी हुआ। इलाज के दौरान वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने अपने क्वेटा दौरे के मौके पर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जो वादा किया मगर वफा न कर सके। ये तो बम ब्लास्ट में जख्मी हुआ था, शर्रे मर्रे लगा हुआ था पैरों में, दोनों टांग में, और ये सेमेज में जख्मी था। रहमान मलिक साहब आया था, बोलता था हम कुछ करेगा आप लोगों के लिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। नूर मोहम्मद के साथ दुकान में काम करता 16 साला अहमद भी गोलियों का निशाना बना। हमसे निडार इस बहन का कहना है कि अहमद इस दुनिया में इसका वाहिद सहारा और दुख सुख का साथी था। दिन में 300 रुपए कमाने वाला इसका भाई इस दुनिया में इसे बेसहारा छोड़ गया। अहमद और ये उनकी बहन इस घर में अकेले रहते थे और इस बहन का वाहिद सहारा इनका भाई था और वो दिन में 300 रुपये कमाते थे और ये दोनों अपने घर के खर्चे चलाते थे। इनके वालिद और वालदा पहले ही गुजर चुके थे। नूर मोहम्मद के अहले खाना समेत टारगेट किलिंग का शिकार होने वाले दीगर अफराद के अहले खाना का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से पुलिस हुकाम और दीगर मजहबी अमायदीन के तलब किए गए इजलास में फैसला हुआ कि शहर में सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद क्वेटा में टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। मेहनत मजदूरी करने वाले ये दो नौजवान ही नहीं बल्कि शहर में जारी टारगेट किलिंग की वजह से कई खानदानों के चिराग गुल हो चुके हैं और इनकी जिंदगियों में अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ सादिया जहांगीर, समा, क्वेटा। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में एक ही दिन डाकुओं ने जेवरात की 2 दुकानें लूट लीं। 23 अप्रैल की दोपहर मुगलपुरा के इलाका गंज बाजार में 3 डाकू एक ज्वेलर की दुकान में घुस गए और गन पॉइंट पर दुकान में मौजूद तमाम अफराद को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और सोना लूटने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफ और रास फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ज्वेलर एक ऐसी
शख्सियत है जिहड़ा कि गौरमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स पे करती है तो गौरमेंट इन्हू कोई प्रोवाइड करती है। मैं एक अपने साहब नूं सवाल किया है कि सर पुलिस प्रोवाइड करो सानू, तो उन्होंने कहा पुलिस प्रोवाइड नहीं हो सकती, सानू अमला थोड़ा ही है, तो कोई VIP वास्ते चल जाता है, कोई किधर चल जाता है, कि सुनहरे किस वास्ते है, इस सुनहरे नूं कोई हक है कि नहीं। इस तरह 3 डाकुओं ने टाउनशिप मेन बाजार में भी एक ज्वेलर की दुकान में घुसकर वहां मौजूद ग्राहकों और अमले को असला की जद पर यरगमाल बना लिया और दुकान से 1 करोड़ रुपए के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। डकैती की इस वारदात पर ताजरों ने एहतजाज किया। 3 लड़के 125 पे आए हैं भाई, एक बाहर खड़ा हो गया है, 2 अंदर आए हैं, गन पॉइंट पे हमें उन्होंने खड़ा कर लिया है, कहते हैं जी सब कुछ निकाल दो। बैग उन्होंने पकड़ा यहाँ से, बच्चे का स्कूल का बैग था, उसमें सारा माल डाला है, 1.5 किलो सोना था तकरीबन और 6 लाख रुपए कैश था। जाते हुए हमारी गन भी ले गए हैं। पुलिस ने डकैती की दोनों वारदातों के मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि लुटने वाले ताजरों ने पुलिस की तरफ से जारी सिक्योरिटी अहकामात पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया था, जिसकी वजह से डकैती की ये वारदातें हुई। मजीद इंटेरोगेशन हो रही है, स्केच वगैरह बनवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कोई CCTV फुटेज, इनके CCTV कैमरे भी नहीं थे, कोई गार्ड भी नहीं था और कोई अलार्म वगैरह भी शॉप में नहीं था। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजरों के साथ साथ आम शहरी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस डाकुओं के आगे बेबस दिखाई देती है, हुकूमत इसका नोटिस ले, पुलिस वारदातों की रोकथाम के लिए सख्त इंतजाम करे। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में होने वाली राहज़नी, डकैती और चोरी की वारदातों से उठा पर्दा, तो अंदर से निकले ऐसे नौजवान जिनके अभी पढ़ने लिखने के दिन थे, मगर कैसे पहुंचे वो जराइम की वादी में। थाना न्यू टाउन पुलिस की हिरासत में ये मुल्जिमान शाहिद, सुहेल, इमरान और जफर हैं, जिन्होंने दौरान तफ्तीश मोबाइल फोन, पर्स समेत दीगर सामान चोरी और छीनने की 50 से ज्यादा वारदातों का एतराफ कर लिया। न्यू टाउन की पुलिस कटारियां के इलाके में मामूल की गश्त पर थी कि 3 मुल्जिमान से दौरान तलाशी असलहा बरामद हुआ। थाना मुंतकिली के बाद तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि ये नाजायज असलहा रखने वाले नहीं बल्कि पेशावर डकैत हैं, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने बाद अज़ां इनके साथी वकास को भी पीरवदाई के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में इन्होंने काफ़ी ये वारदातें की हैं, ये मोबाइल वगैरह छीनना, पर्स वगैरह, गाड़ियों वालों को पिस्टल दिखाकर कुछ मतलब रकम वगैरह ले लेना या पर्स ले लेना, मोबाइल ले लेना। 5-6 मोबाइल हुए हैं रिकवर्ड, बकाया जो हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले इस गिरोह का सरगना शाहिद नामी मुल्जिम है, जिसने दीगर नौजवानों को साथ मिलाकर गैंग बना रखा है। ये गिरोह लाहौर में 50 वारदातों का एतराफ कर चुका है, जबकि रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में इन लड़कों ने 10 वारदातें की। मेरे चाचे का लड़का, मैं इसको मिला था बाहर मार्केट में, तो मैं मिलकर सारी चला गया, सामने एक रेडी वाला लगा हुआ था, सर इसको मैं मिलकर चला गया, इसने मोबाइल उठाया और ये पकड़े गए, तो वो ये लोग भाग गए थे, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया सर जी। मैं पकड़ा भी गया था ना लाहौर में, तो मैंने टोटल 50 लिखाई, मैंने कहा 50 लाहौर में किए हैं वारदात, तो मैं पकड़ा भी गया था ना। ये नहीं पता मुझे कितने उठाए, लेकिन 2 दिन मेरे इनके साथ हुए थे, या रावलपिंडी में आए, ठीक है। एक पर्स उठाया इन्होंने, ठीक है, 1000 रुपये निकला था उसमें से, वो उन्होंने जैसे खाना खुना खा लिया, आपस में बांट लिए। दूसरा मोबाइल उठाया, पकड़े गए हैं। राहज़नी की वारदातों में मुलविस इस गिरोह का तरीका वारदात इंतहाई मुनफरिद है। एक नौजवान रश में फंसी गाड़ी के पिछले शीशे पर जोरदार मुक्का मारता। जब गाड़ी में सवार तमाम अफराद पीछे की तरफ मुतवज्जा होते तो दूसरा लड़का गाड़ी से मोबाइल फोन और पर्स उठाकर फरार हो जाता। गाड़ी को पीछे से लाते हैं ना, जब वो मालिक या ड्राइवर होता है वो पीछे मुड़ कर देखता है, ये मोबाइल उठाकर भाग जाते हैं। जब वो मुजामत करता है उसे असला की नोक पे हर चीज़ ले जाते हैं। सर ये गाड़ी में लगा था ये लड़का मुझसे, और इसने मोबाइल उठा के भाग गया था दोनों, तो मैं भी साथ था इनके। जमा तो किसी ने भी नहीं की, वो उनको अपनी पड़ जाते थे, वो गाड़ी में लगता है सबका ध्यान दूसरी तरफ हो जाता, पीछे से मोबाइल उठा के भाग जाता था। अवामी हलकों का कहना है कि मामूली जराइम में मुलविस नौजवान जेल की यात्रा के बाद अच्छे शहरी बनने के बजाय मजीद खतरनाक मुजरिम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे मुजरिमों की तरबियत के लिए इकदामात वक्त की जरूरत है। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।